ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 3 अध्याय हमारे पूरे हो चुके हैं और आज की कक्षा से हम चौथा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में समझा था, प्रारंभ के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है। अब तक हमने पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में विस्तृत रूप से जीव तत्व के बारे में जाना। तीसरे अध्याय में विशेष रूप से जहाँ पर अधोलोक और मध्यलोक का बहुत विशद वर्णन है, नारकी जीव किस प्रकार रहते हैं, उनका जीवन कैसे होता है, उनको कैसे कैसे कष्ट होते हैं, उनकी आयु कितनी होती है, ये जानने के बाद में हमने मध्यलोक का वर्णन समझा, जिसमें मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। 6 पर्वत होते हैं, 7 क्षेत्र होते हैं, धात के खंड में इससे दुगनी रचना, पुष्करार्ध में इसके धात के खंड के बराबर रचना, ये सारा का सारा वर्णन हमने पढ़ के और मनुष्य और तिर्यंचों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु को पढ़ा। इस चौथे अध्याय में विशेष रूप से, मुख्य रूप से देवों का वर्णन है। उसमें भी जहाँ पर अपन ऊर्ध्वलोक की चर्चा करते हैं, जैसे सामान्य रूप से कहा जाता है कि तत्वार्थ सूत्र के तीसरे और चौथे अध्याय में 3 लोक का वर्णन है। तो तीसरे अध्याय में हमने अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन पढ़ा। अब इस चौथे अध्याय में हम ऊर्ध्वलोक का वर्णन पढ़ेंगे। ऊर्ध्वलोक का वर्णन पढ़ने के साथ साथ अगर हम ये कहें कि विशेष रूप से हम देव गति का वर्णन पढ़ेंगे, देव पर्याय का या देवों का वर्णन पढ़ेंगे, तो वो ज्यादा उपयुक्त बैठता है, क्योंकि ऊर्ध्वलोक में तो मात्र वैमानिक देवों का ही निवास है। ज्यादा से ज्यादा अगर अपन मध्यलोक की जब परिधि ऊपर की बात करते हैं, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा लगाने की, तो उस दृष्टि से वहां पर ज्योतिषी देवों का वर्णन है। बाकी भवनवासी और व्यंतर जाति के जो देव होते हैं, ये तो मध्यलोक में ही निवास करते हैं और अधोलोक में खरभाग और पंखभाग में निवास करते हैं, तो उनका भी वर्णन है। तो उस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि इस चौथे अध्याय में देवों का वर्णन है। उनकी आयु, उनका खान पीन, उनका रहन सहन, ये सारा का सारा वर्णन यहाँ है। उनमें कैसा पद होता है, वो सारा वर्णन अपन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। आइए चौथा अध्याय निकाल लीजिए। पहला सूत्र जिसके माध्यम से यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखिए, देवाश्चतुर्निकायाः, देवाश्चतुर्निकायाः, बोलिए, देवाश्चतुर्निकायाः, देवाः, ठीक है, पदच्छेद करेंगे, देवाः, चतुः, आधा रह जो है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, चतुः निकायाः, आधा रह के कारण से न को न हो गया था संस्कृत में, लेकिन अगर अपन इसको जब विसर्ग बना देंगे तो क्या होगा, वहां पर बन जाएगा निकायाः। देवाः अर्थात देव, चतुः मतलब 4, निकायाः निकाय वाले होते हैं।
निकाय का मतलब क्या होता है? जाति। निकाय का मतलब होता है जाति वाले। देवाः चतुः निकायाः, देव 4 निकाय वाले, 4 जाति वाले होते हैं। वो 4 जाति कौन कौन सी हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इसी क्रम से हमको याद करना है। देवाः चतुः निकायाः, देव 4 निकाय, निकाय का मतलब जाति वाले, निकाय का मतलब समूह वाले, देव 4 समूह वाले होते हैं। वे 4 समूह सूत्र में नहीं दिया हुआ, टीका ग्रंथों से अपन को मालूम पड़ता है, लेकिन इसी क्रम से हमको याद करना है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इसी क्रम से, क्योंकि आगे जो वर्णन आएगा वो इसी क्रम से आएगा और उसी क्रम से अपन को आगे समझना है। ठीक है। देव किसे कहते हैं? आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा, देव शब्द दिव धातु से बना है, जो अत्यधिक दैदीप्यमान होते हैं, चमकते हैं, जिनमें कांति अधिक मात्रा में होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो निरंतर क्रीड़ा आदि करके मनमोजी मस्ती करते हैं, क्रीड़ा आदि करते रहते हैं। क्रीड़ा आदि करने में विशेष रूप से भवनवासी और व्यंतर देवों का कथन किया जाता है, तो वो देव कहलाते हैं। और आगम की अपेक्षा से जब अपन और दूसरी परिभाषा देखते हैं, देवगति नाम कर्म के उदय से जिन्हें देव पर्याय प्राप्त होती है, वे देव कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इनकी परिभाषा, इनके भेद आगे हम अध्याय में पढ़ेंगे। आइए अब इन देवों की क्या विशेषता होती है वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। देखिए, बोलिए। आदितस, आदितस त्रिषु, त्रिषु पीतांतलेश्याः, पीतांतलेश्याः, आदितस त्रिषु पीतांतलेश्याः। फिर से बोलेंगे, आदितस त्रिषु पीतांतलेश्याः। आदितः, आदि के, आदि से प्रारंभ करेंगे, शुरू से प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा? त्रिषु मतलब 3 में, प्रारंभ से लेकर के 3 में, पीतांतलेश्याः, पीत है अंत में जिसके, ऐसी लेश्या होती है। क्या मतलब हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज? यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमने जो ऊपर पढ़ा कि 4 निकाय होती हैं, 4 समूह होते हैं, कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इनमें से जो प्रारंभ के 3 हैं, आदितः त्रिषु, प्रारंभ के 3 में, प्रारंभ के 3 कौन कौन से हुए? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इनमें क्या होता है? पीतांतलेश्या, पीत है अंत में जिसके, अर्थात जब अपन 6 लेश्याओं का वर्णन पढ़ते हैं, पहले भी आया है ये कथन दूसरे अध्याय में, वहां भी लेश्या का कथन था। तो वहां स्पष्ट रूप से आचार्यों ने लिखा 6 प्रकार की लेश्या होती है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो पीतांत लेश्या का मतलब पीत है अंत में जिसके, अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीत, 4 लेश्या होती हैं। किसमें? आदितस त्रिषु, प्रारंभ के 3 निकायों में। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 6 लेश्याओं का विभाजन 2 प्रकार से करते हैं, शुभ लेश्या और अशुभ लेश्या, तब उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 लेश्या कैसी हैं? ये तो अशुभ है। पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 लेश्या कैसी है? ये शुभ है। अब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 प्रकार के देवों में
जो लेश्या होती है वो कौन सी होती है? 3 अशुभ होती है और 1 शुभ होती है। देखिए, भले ही देव पर्याय में हैं तो भी आचार्यों ने उनके लिए लिखा पीतांत लेश्या। लेकिन एक विशेष बात आप सब लोगों की जानकारी के लिए जो सूत्र में नहीं दी है और आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो विशेष बात ये है कि ये जो पीतांत लेश्या कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये जो लेश्या कही गई है, ये किसकी अपेक्षा से कही गई है? ये अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से कही गई है। अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से कही गई है। पर्याप्त अवस्था में तो इन भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में एकमात्र पीत लेश्या होती है। ये आप विशेष बात यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया विषय? क्या समझना है? समझना ये है कि जो पीत लेश्या तक कहा जा रहा है, देवों में कृष्ण नील कापोत, ये 3 लेश्या जो है ये अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से है। ये अपर्याप्त अवस्था क्या कहलाती है? जब कोई भी मनुष्य या तिर्यंच मरण को प्राप्त होकर के भवनत्रिक में जन्म लेता है, इनको हम भवनत्रिक कहते हैं, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी, इनको हम भवनत्रिक भी कहते हैं। तो जब इनमें वो जीव जन्म लेता है तब उसकी 4 लेश्या में से कोई एक लेश्या हो सकती है। कृष्ण नील कापोत और पीत, मतलब अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्या भी हो सकती है, होती है, और पीत भी हो सकती है। लेकिन जब हम पर्याप्त अवस्था की बात करेंगे, जब वो जीव वहां पहुंच जाएगा, अपर्याप्त अवस्था मतलब यहाँ से मरण को प्राप्त हुआ और विग्रह गति में जा रहा है, और जब तक वो उस स्थान पर नहीं पहुँचता है जहाँ उसको जन्म लेना है, वहाँ पहुँच करके जब वो अपने शरीर की योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है, जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है, तब उसको पर्याप्तक संज्ञा दी जाती है, तब उसे पर्याप्तक कहा जाता है। उसके पहले वह जीव विग्रह गति में और उस स्थान पर जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो जाती, उसे अपर्याप्तक कहा। तब तक उसके अशुभ लेश्या के साथ में पीत लेश्या भी हो सकती है। लेकिन जब वो पर्याप्तक हो जाएगा, विशेष बात क्या समझना, जब वो पर्याप्तक हो जाएगा, जब वो अपने शरीर की योग्य वर्गणाओं को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेगा, तब उस स्थिति में उस जीव के लिए स्पष्ट रूप से आचार्यों ने लिखा उसके पीत लेश्या हो जाती है। फिर जो अशुभ लेश्या होती है ना, कृष्ण नील कापोत, ये फिर ये लेश्या उसकी नहीं होती है। अशुभ लेश्या वहां पर्याप्त अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसलिए आदित त्रिशु पीतांत लेश्या का मतलब प्रारंभ के 3 निकायों में भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में पीत है, अंत में जिसके अर्थात कृष्ण नील कापोत और पीत, ये 4 लेश्या पाई जाती हैं। ये अपर्याप्त अवस्था का वर्णन है। पर्याप्त अवस्था में मात्र पीत लेश्या होती है। आगे देखिए, बोलिए दशाष्ट, दशाष्ट पंच, पंच द्वादश विकल्पाः, द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः, कल्पोपपन्न पर्यन्ताः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, बोलिए दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः, कल्पोपपन्न पर्यन्ताः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। चलिए, अब इसका पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं। दशाष्ट, दश अष्ट, दश मतलब 10, अष्ट मतलब 8, पंच मतलब 5, द्वादश मतलब 12 है। दश अष्ट पंच द्वादश, दश मतलब 10, अष्ट मतलब 8, पंच मतलब 5 और द्वादश मतलब 12 है।
विकल्पाः, विकल्पाः मतलब भेद होते हैं, विकल्पाः अर्थात भेद होते हैं। कल्पोपपन्न पर्यंताः, किनके भेद होते हैं? कल्पोपपन्न वाले तक, पर्यंत का मतलब तक, कल्पोपपन्न, कल्प उपपन्न, कल्प तक उत्पन्न होने वाले तक। अब ये कल्प क्या कहलाते हैं? ध्यान से, वैमानिक देवों में आचार्यों ने दो भेद किए हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनमें नहीं। वैमानिक देवों में दो भेद, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। क्या मतलब हुआ इसका? कल्प शब्द क्या कहलाता है? अगले सूत्र में हम पढ़ेंगे इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि 10 प्रकार के पद होते हैं। क्या होते हैं? 10 प्रकार के पद एज ए स्टेटस, जैसे राजा, मंत्री, पुरोहित, है ना, सामान्य जनता, बॉडीगार्ड, इस तरह के जैसे स्टेटस होते हैं, ऐसे ही देवों में भी 10 प्रकार के पद होते हैं। तो ये पद जहां तक पाए जाते हैं उन देवों को हम कहते हैं कल्पवासी देव या कल्पोपपन्न देव। फिर से समझिए, जिन देवों में या जिस स्थान तक इंद्र, सामानिक आदि 10 प्रकार के पद होते हैं, 10 प्रकार के पदों की चर्चा होती है, 10 प्रकार के पद होते हैं, बनाए जाते हैं, बनते हैं, या उनकी कल्पना होती है। कल्पना का मतलब या इमेजिनेशन वाली कल्पना नहीं, कल्पना का मतलब जहां पर ये 10 प्रकार के पद पाए जाते हैं वे देव कहलाते हैं कल्पोपपन्न। कहां तक होते हैं ये होते हैं 16वें स्वर्ग तक। अभी हम इसी अध्याय में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ऊपर जब अपन ऊर्ध्वलोक का वर्णन पढ़ते हैं तो वहां पर क्या व्यवस्था है। वहां पर पहले 16 स्वर्ग बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। 16 स्वर्गों के ऊपर फिर 9 ग्रेवियक है, 9 ग्रेवियक के ऊपर 9 अनुदिश है, 9 अनुदिश के ऊपर फिर 5 अनुत्तर। ये व्यवस्था ऊर्ध्वलोक की, अपन समझेंगे आगे। अभी विषय क्या समझना है, 16वें स्वर्ग तक ये इंद्र आदि 10 पद पाए जाते हैं, इसलिए वे देव कहलाते हैं कल्पोपपन्न, कल्प तक उत्पन्न होने वाले, अथवा कल्पवासी देव। और 16वें स्वर्ग के ऊपर जो 9 ग्रेवियक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं, उनमें ये 10 पद नहीं होते हैं। वहां तो सभी देव अहमिंद्र होते हैं, वहां पर इंद्र, सामानिक आदि का विकल्प नहीं होता। वहां तो सभी देव, जितने भी देव हैं वे सब इंद्र ही होते हैं। अहम इंद्र, मैं इंद्र हूं, इस तरह की वहां पर भावना के साथ में वहां पे यही व्यवस्था वहां पर आचार्यों ने की है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ 10 मतलब 10, अष्ट मतलब 8, पंच मतलब 5 और कल्प तक उत्पन्न होने वाले अर्थात 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं उनके 12 विकल्पाः, 12 भेद होते हैं। हमने जो 4 निकाय पढ़े हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इनमें क्रमशः कितने भेद होते हैं? तो ये क्रमशः ही लगाना है, इसलिए हमने आपसे निवेदन किया था यहाँ क्रमशः ही जोड़ के चलना है और नाम इसी तरह याद करना है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ठीक है, तो भवनवासी के कितने भेद हुए? 10, मतलब 10 भेद। फिर उसके बाद में आए व्यंतर, व्यंतर के कितने भेद हुए? अष्ट, अष्ट का मतलब 8, व्यंतर देव के भेद हो गए 8। इसके बाद ज्योतिषी देवों के पंच अर्थात 5, ज्योतिषी देवों के पंच अर्थात 5, और वैमानिक देवों के, तो आना वैमानिक का नंबर था लेकिन वैमानिक में कहाँ तक लगाना है? मात्र 16वें स्वर्ग तक, कल्पवासी तक या कल्पोपपन्न तक। तो 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं उनमें
12 प्रकार के इंद्र आदि भेद बनते हैं, उनमें 16 भेद नहीं बनते। आगे अपन व्याख्या पर समझेंगे, तब अपन पढ़ेंगे कि 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं उनमें 16 इंद्र नहीं होते, मात्र 12 ही होते हैं। जो भेद किए जाते हैं उनमें वो 12 ही होंगे, 16 नहीं होंगे। ठीक है, तो वैमानिक नहीं बोलना यहाँ पर अपन को बोलना है कल्पवासी वैमानिक देव, उनके 12 भेद होते हैं। सूत्र का पूरा अर्थ क्या हुआ? क्रमशः भवनवासी देवों के 10 भेद, व्यंतर देवों के 8 भेद, ज्योतिष देवों के 5 भेद, और कल्पवतक उत्पन्न होने वाले अर्थात 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं उनके 12 विकल्पा अर्थात 12 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो भेदों की चर्चा की अपन ने, उनके जो भेद होते हैं। अब अगले सूत्र में हम पदों की चर्चा कर रहे हैं, उनके जो स्टेटस जो होते हैं देवों के, एक छोटा एक बड़ा उससे छोटा, इस तरह की जो चर्चा है उसकी चर्चा अगले सूत्र में अपन कर रहे हैं। देखिए, बोलिए इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः। फिर से बोलेंगे, पूरे सूत्र को बोल रहा हूं, ध्यान से सुन करके साथ साथ उच्चारण कीजिए। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः। ठीक है, चलिए अब पहले हम 10 प्रकार के जो ये पद हैं इनको अपन देख लेते हैं, एक एक शब्द का संधि विच्छेद पदच्छेद करके, फिर अपन इनके बारे में समझेंगे। इंद्र सामानिक, फिर है पारिषदात्म त्रायस्त्रिंश, तीसरे नंबर पे त्रायस्त्रिंश, फिर पारिषदात्म रक्ष है, तो वहां से अलग अलग करेंगे शब्दों को तो निकलेगा पारिषद और आत्मरक्ष, पारिषद और आत्मरक्ष। फिर निकलेगा लोकपाल, लोकपालानीक है, शब्द निकलेगा लोकपाल। अनीक, फिर उसके बाद में निकलेगा प्रकीर्ण का भी योग्य में से प्रकीर्णक, फिर आएगा आभियोग्य, किल्विषिकाश्चैकशः, किल्विषिकाः मतलब किल्विषिक, च एकशः, च मतलब और किल्विषिक, एकशः का मतलब एक एक करके का मतलब हमने जो ऊपर 4 भेद पढ़ के आए हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन चारों निकायों में ये इंद्र सामानिक आदि क्रमशः एक एक के भेद बनते हैं। मतलब क्या, भवनवासी में भी ऐसे ही इंद्र सामानिक त्रैस्त्रिंश आदि 10 पद हैं, 10 स्टेटस हैं। व्यंतरों में भी ऐसे ही कोई इंद्र है, कोई सामानिक है, कोई त्रैस्त्रिंश है, अपन समझेंगे अभी इनका मतलब क्या है। फिर उसके बाद में ज्योतिषियों में भी ऐसे ही और वैमानिकों में भी ऐसे ही। वैमानिकों में 16वें स्वर्ग तक लगाना है, लेकिन कल्पोपपन्न पर्यंता जो दिया है तो वो कहाँ तक है? 16वें स्वर्ग तक। तो इंद्र सामानिक आदि जो 10 प्रकार के पद बताए गए हैं ये 16वें स्वर्ग तक।
हो सकता है आपकी पुस्तक में यहाँ लिखा हुआ हो इंद्र सामानिक आदि 10 प्रकार के भेद। हम भेद की बजाय अगर पद बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पद हैं, ये भेद नहीं है। भेद तो अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, 10, 8, 5 और 12, ये पद हैं। अभी कैसे पद हैं जरा इनके बारे में समझिए। सबसे पहला है इंद्र। इंद्र किसे कहते हैं? इंद्र का मतलब होता है जो सभी देवों का राजा होता है। अन्य देवों में नहीं पाए जाने वाली अणिमा महिमा आदि विशेष रिद्धियां, विशेष विक्रिया उसके पास में होती है। विशेष ऐश्वर्य, विशेष वैभव जिसके पास में होता है उसे इंद्र कहते हैं। महत्वपूर्ण बात, इंद्र की आज्ञा चलती है। इंद्र जैसा आदेश करता है अन्य सभी देवता उसी अनुसार कार्य करते हैं। ये इंद्र का काम होता है। ये इंद्र, तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे अपने सोसाइटी में कहो, समाज में कहो, या पहले राजा महाराजा आदि के काल में, जैसे आज भी अपन लोग देखते हैं एक अध्यक्ष है, फिर उपाध्यक्ष है, फिर मंत्री है, फिर इस तरह के ये पद हो गए ना। है तो सब मनुष्य, लेकिन उनमें ये स्टेटस हो गया, पद हो गया। एक प्रधानमंत्री है, एक गृह मंत्री है, एक राज्य मंत्री है, एक मुख्यमंत्री, इस तरह से। ऐसे ही है तो सभी देव, है तो सभी देव, लेकिन उन देवों में कोई इंद्र है, कोई सामानिक है, कोई त्रैस्त्रिंश है, ऐसा। तो इंद्र का मतलब समझ में आया, जिनकी आज्ञा और ऐश्वर्य विशेष होता है, आज्ञा चलती है, विशेष ऐश्वर्य वैभव के धारी होते हैं। अन्य देवों में नहीं पाई जाने वाली विशेष अणिमा महिमा आदि उनमें विक्रिया पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। इनका शासन चलता है। दूसरे इसके बाद में है सामानिक। सामानिक का मतलब क्या होता है? सामानिक का मतलब होता है जो होते तो इंद्र के समान वैभवशाली हैं, लेकिन जिनकी आज्ञा नहीं चलती, जिनका शासन नहीं चलता, और जो पिता और गुरु के समान सम्माननीय होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पिता और गुरु का पद कैसा है? सम्मान के योग्य है। लोक व्यवहार में अपन गुरु को सम्मान देते हैं। ऐसे ही देवों में जो सम्मान के योग्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं सामानिक जाति के देव। मैंने तीसरे अध्याय में भी आपसे निवेदन किया था, जब अपन ने 6 देवियों का वर्णन किया था कि वो सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ में निवास करती है, तब भी मैंने आपसे निवेदन किया था सामानिक का मतलब जो पिता और गुरु के समान सम्माननीय होते। ठीक है, ये कौन से देव कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सामानिक देव। वैभव इनका इंद्र के समान ही होता है, लेकिन इनकी आज्ञा नहीं चलती, इनकी आज्ञा नहीं चलती, वे कहलाते हैं सामानिक जाति के देव। इसके बाद में त्रयस्त्रिंश। त्रयस्त्रिंश का मतलब क्या होता है? जो देव मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं। जो देव मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं त्रयस्त्रिंश देव। ये संख्या में कितने होते हैं? 33, 33। त्रयस्त्रिंश शब्द का मतलब ही 33 होता है, इसीलिए इनका नाम त्रयस्त्रिंश कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ? जो मंत्री और पुरोहित के समान सम्माननीय होते हैं, या जो पद मंत्री और पुरोहित का होता है, एक तो राजा हो और राजा के सामने मंत्री, तो जिससे सलाह ली जाती है, सलाह मशविरा किया जाता है। आचार्यों ने ये भी लिखा है जिसके साथ में वो तत्व चर्चा करते हैं, या वहां से संबंधित कोई भी जिससे सलाह ली जाती है, वे देव कहलाते हैं त्रयस्त्रिंश। इसके बाद में है चौथे नंबर पे पारिषद। पारिषद का मतलब क्या होता है? पारिषद शब्द परिषद से बना है। परिषद माने सभा। जो सम्मान या जो स्थान यहाँ पर कमेटी में, संस्थाओं में सदस्यों का होता है, जो देव सदस्यों के समान सम्माननीय होते हैं और मित्रवत आचरण करते हैं,
कैसा आचरण करते हैं? मित्रवत, मित्र के समान। वे देव क्या कहलाते हैं? वे देव कहलाते हैं पारिषद जाति के देव। सभासद के समान होते हैं ये, पारिषद सभा में उपस्थित सदस्यों के समान। इसके बाद में है अनीक, पारिषद आत्मरक्ष, क्षमा चाहता हूं, पारिषद के बाद में आएगा आत्मरक्ष। आत्मरक्ष शब्द स्वयं बता रहा है। आत्म मतलब स्वयं की, रक्ष मतलब रक्षा करने वाले। जो देव इंद्र की आज्ञा में रह करके उसके अंग रक्षक के समान, अंग रक्षक मतलब उसके शरीर के चारों तरफ या उसके चारों तरफ जो रहते हैं, बॉडीगार्ड जिसे अपन कहते हैं, है ना। तो जो एज ए बॉडीगार्ड देव होते हैं, आत्मरक्ष अंग रक्षक के समान जो देव होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आत्मरक्ष जाति के देव होते हैं। इसके बाद में आगे कह रहे हैं लोकपालानीक, फिर आएगा लोकपाल। लोकपाल का मतलब जो लोकपाल शब्द का अर्थ लगाइए, लोक मतलब स्थान और पाल मतलब रक्षा करने वाले। जो कोतवाल के समान उस इंद्र की आज्ञा में, इंद्र के ऐश्वर्य में खड़े रहते हैं, कोतवाल के समान जो देव होते हैं। आचार्यों ने लिखा सौधर्म इंद्र के चारों लोकपाल इतने पुण्यशाली होते हैं कि वे अगले भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। एक भवावतारी है। हम जो पढ़ते हैं ना, सोम, यम, वरुण और कुबेर, ये चार लोकपाल हैं सौधर्म इंद्र के। ये चारों एक भवावतारी है। कुबेर भी एक भवावतारी होता है। ये क्या है? ये चारों दिशाओं के चार लोकपाल हैं। ठीक है, तो ये कहलाए जो कोतवाल के समान पद वाले होते हैं, वे देव कहलाते हैं लोकपाल। अनीक, अनीक का मतलब होता है सेना। जो देव सेना के समान, पैदल चलने वाले, रथ पे चलने वाले, घोड़े पर चलने वाले, हाथी पर चलने वाले, इस तरह से 7 प्रकार की सेना होती है। चतुरंगिणी सेना भी बोलते हैं, सप्त प्रकार की सेना बोलते हैं। उस तरह के जो देव होते हैं, वे देव कहलाते हैं अनीक। अब आप कहेंगे वहां सेना की जरूरत क्या है? वहां क्या दूसरे विमान पे कब्जा करने जाना है क्या? उन देवों से लड़ाई थोड़ी ना करना है। नहीं, ये नहीं होता। देवों में इस तरह का झगड़ा नहीं होता, लेकिन पद है, एक स्टेटस बनाया हुआ है। ये सारे के सारे जो पद हैं, ये इंद्र के वैभव को बता रहे हैं। जैसे एक उदाहरण समझिए, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण। अपन लोग देखते हैं जब कभी आप राजा महाराजाओं का कोई प्ले देख रहे हो, चाहे वो प्रत्यक्ष होता है चाहे टीवी पे आता है, तो अपन देखते हैं जहां राजा बैठा हुआ है उसके दोनों तरफ 2 दासियां हवा करती रहती है, होता है ना। अच्छा, उससे उनको हवा लग रही है क्या? नहीं, उससे उनको हवा नहीं लग रही है, लेकिन उनका वैभव बताया गया कि देखो राजा के चरणों में ये दोनों दासियां बिल्कुल हाथ जोड़ के सेवा में तत्पर है। ये स्टेटस होता है। आजकल बहुत से लोग, अपन लोग शादी ब्याह में देखते हैं, बहुत से स्थानों पे देखते हैं, बहुत से लोगों को अपन हायर कर लेते हैं कि हाँ बस मैं जहाँ चलूँ वहाँ साथ साथ चलना, आगे पीछे रहना। ये क्या है? स्टेटस है। तो ये सारा का सारा जो वैभव है ये इंद्र का है। इंद्र की आज्ञा में चलते हैं, इंद्र ने जैसा कहा, इंद्र के आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ होते हैं, इसलिए ये बताया गया। अनीक के बाद में है फिर प्रकीर्णक। प्रकीर्णक का शाब्दिक अर्थ होता है फैले हुए। आचार्यों ने लिखा जो सामान्य जनता की तरह है, सब जगह फैले हुए रहते हैं। तो जो सामान्य जनता का जो स्टेटस होता है वह प्रकीर्णक जाति के देवों का होता है। फिर इसके बाद में प्रकीर्णक के बाद में आभियोग्य। आभियोग्य का मतलब होता है जो देव इंद्र की आज्ञा से सवारी के काम आते हैं। जो देव इंद्र की आज्ञा से सवारी बनकर के सवारी का काम करते हैं, ढोते हैं, वे देव कहलाते हैं आभियोग्य जाति के देव। पशु बन करके, अब देखिए है देव लेकिन क्या बन रहे हैं? वो पशु बन रहे हैं। विक्रिया है, विक्रिया से बना सकते हैं अपने शरीर को। अब जैसे उदाहरण में अपन पढ़े, जैसे अपन पढ़ते हैं जो
ऐरावत हाथी आता है जन्म कल्याणक के समय, अपन लोग वर्णन पढ़ते हैं ना, ऐरावत हाथी स्वर्ग से आता है भगवान का जन्माभिषेक करने के लिए। तो क्या होता है, सौधर्मेंद्र और सब पूरे लवाजमे के साथ में आते हैं और वहां अयोध्या नगरी आकर के और भगवान बालक को, तीर्थंकर बालक को उस ऐरावत हाथी पर बैठा करके सुमेरु पर्वत ले जाते और वहां उनका 1008 कलशों से अभिषेक करते। ये वर्णन आप सभी लोगों ने पढ़ा है, सुना है। अब वहां स्वर्गों में हाथी कहां से आएगा, ऐरावत हाथी? आचार्यों ने लिखा वो ऐरावत हाथी तिर्यंच नहीं है, पशु नहीं है, वो आभियोग्य जाति का देव है, जो इंद्र की आज्ञा से वहां पर सवारी बन करके और वहां मनोरंजन का भी काम करता है और इंद्र उनको आज्ञा देता है तो उस अनुसार भी वो चलता है। ये देव कहलाते हैं आभियोग्य जाति के देव। इसके बाद में है किलविशिका, अर्थात किलविशिक। किलविशिक जाति के जो देव होते हैं, ये कौन से देव होते हैं? जो देव मनुष्यों में चांडाल आदि के समान जो अछूत होते हैं, नीच जाति के जो होते हैं, उन देवों को कहा जाता है ये किलविशिक जाति के देव हैं। वैमानिकों में भी ये भेद होता है। और एक विशेष बात ये भी समझिएगा, यहाँ अछूत शब्द का प्रयोग हमने किया जो स्टेटस बता रहे हैं केवल। आप ऐसा मत समझना जैसे यहाँ पे अछूत लोग होते तो अपन उनको छू लेते हैं तो दोष लगता है, अपन को नहाना पड़ता है, ये सब अशुद्ध हो जाते हैं, तो वहां पे भी ऐसा होता होगा। नहीं, एक एज ए स्टेटस है कि वहां भी ऐसे देव होते हैं। आचार्यों ने ये भी लिखा है सभी देवों के उच्च गोत्र का उदय होता है। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये किलविशिक जाति के देव हैं, अछूत जाति के हैं, मतलब अछूत तरह के हैं तो इसलिए इनका नीच गोत्र का उदय होगा। नहीं, देवों के उच्च गोत्र का ही उदय पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 10 प्रकार के पद होते हैं। आचार्य महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं, ये सभी में पाए जाते हैं। एक एक करके इनको सब में लगा लीजिए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन सब में ये इंद्र, सामानिक आदि 10 प्रकार के पद पाए जाते हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर 10 प्रकार के पदों की चर्चा है, ये भेद नहीं है। भेद तो हम इसके पहले वाले सूत्र में पढ़ चुके हैं, भवनवासी के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद, ज्योतिषियों के 5 भेद और कल्पवासी देवों के 12 भेद। उनमें ये 10-10 प्रकार के भेद होते हैं। अब उनमें भी देखिए, भवनवासी के जो 10 भेद है ना, उनमें से प्रत्येक भेद में, एक शब्द इसलिए दिया जा रहा है, प्रत्येक भेद में ये 10 पद हैं। मेरी लाइन पर गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक भेद में ये 10 पद हैं। जैसे उदाहरण, जैसे भवनवासी में हमने आगे पढ़ेंगे, भवनवासी में 10 भेद होते हैं, असुर कुमार, नाग कुमार आदि। तो अब असुर कुमार तो हो गया इंद्र, अब वो इंद्र असुर कुमार हुआ तो उसके नीचे सामानिक, त्रैश्रेष्ठ, पारिषद, ये सब भी होंगे। नाग कुमार के आगे, नाग कुमार हो गए इंद्र, तो उसके नीचे सामानिक, त्रैश्रेष्ठ आदि ये भी होंगे। इस तरह से प्रत्येक भेद में ये 10-10 प्रकार के पद होते हैं। ऐसी व्याख्या अपन को यहाँ पर समझनी चाहिए। अब मोटे रूप में एक साथ में ही कथन कर दिया, लेकिन एक निषेधात्मक सूत्र आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, कुछ एक नियम है, वो देखिए। बोलिए, त्रायस्त्रिंश, अगला सूत्र, त्रायस्त्रिंश लोकपाल, लोकपाल वर्ज्या, वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः, व्यंतर ज्योतिष्काः, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। बोलिए, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। देखिए, त्रायस्त्रिंश अर्थात त्रायस्त्रिंश, लोकपाल मतलब लोकपाल, वर्ज्या, वर्ज्या माने रहित होते हैं, वर्ज्या मतलब वर्जित, रहित होते हैं। कौन? व्यंतर ज्योतिष्काः, व्यंतर और ज्योतिषी देव। क्या मतलब हुआ?
व्यंतर जाति के देवों में और ज्योतिषी देवों में ये दो पद नहीं पाए जाते। कौन कौन से दो पद है? त्रायस्त्रिश और लोकपाल। वहां 8 ही पद पाए जाते हैं। पिछले वाले सूत्र में तो आचार्य महाराज ने कहा था चारों निकायों में प्रत्येक के ये 10-10 पद पाए जाते हैं। अब चूंकि सबके अलग अलग बताते तो आचार्य महाराज को सूत्र ज्यादा लिखने पड़ते, इसलिए आचार्य महाराज ने एक साथ पूरा सबका लिख दिया और फिर आगे प्रतिषेधात्मक अर्थात निषेधात्मक कथन कर दिया। अपवाद सूत्र बोलते हैं इसको। नहीं नहीं, सब में मत लगाना। क्या कह रहे हैं? व्यंतर और ज्योतिषियों में ये दो पद त्रायस्त्रिश और लोकपाल ये दो पद नहीं होते, अर्थात उनमें शेष 8 पद ही होते हैं। और भवनवासी और वैमानिकों की क्या स्थिति है? वहां तो पूरे 10 पद पाए जाते हैं। सूत्र थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने लायक है। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कथन कर रहे हैं कि जो दो निकाय है, दो जाति है, कौन कौन सी? व्यंतर और ज्योतिषी। इनमें त्रायस्त्रिश और लोकपाल ये दो पद नहीं होते। इंद्र होंगे, सामानिक होंगे, पारिषद होंगे, आत्मरक्ष होंगे, अनीक, आभियोग्य, किलविशिक, प्रकीर्णक, ये सब होंगे 8 पद। लेकिन बस ये दो पद नहीं होंगे। जब उनसे प्रश्न किया गया कि वहां पर इन दो पदों का निषेध क्यों कहा गया है, वर्णन मना क्यों किया गया है, तो उन्होंने कहा ये जो दो पद होते हैं ये बहुत पुण्यशाली जीवों को प्राप्त होते हैं और ज्योतिषी और व्यंतर देवों में ऐसा पुण्य नहीं पाया जाता कि वहां ये दो पद मिल जाए। इसलिए वहां पर व्यंतर और ज्योतिषी देवों में इन दोनों पदों का निषेध किया जाता है। ठीक है, सूत्र समझ में आया? फिर से देखिए, हमने जो 10 प्रकार के भेद पढ़ करके हम आए हैं, उन 10 प्रकार के भेदों में सिर्फ 2 पद ऐसे हैं जो व्यंतर और ज्योतिषियों में नहीं पाए जाते, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल। इसलिए सूत्र लिखा त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का, अर्थात त्रायस्त्रिंश और लोकपाल से वर्जित होते हैं, रहित होते हैं व्यंतर ज्योतिष का, व्यंतर और ज्योतिषी देव। ठीक है, चलिए समय आपका हुआ। आइए आज जो हमने 5 सूत्र पढ़े हैं एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। इस अध्याय में देवों का वर्णन है। पहले सूत्र में आचार्य महाराज बता रहे हैं देवाश चतुर्निकायाः, अर्थात देव जो होते हैं वे 4 निकाय वाले होते हैं, 4 समूह वाले होते हैं, 4 जाति वाले होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अगला सूत्र आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः, आदितः त्रिषु प्रारंभ के 3 में, शुरुआत के 3 निकायों में पीतांतलेश्याः पीत है अंत में जिसके ऐसी लेश्या पाई जाती है। अर्थात वहां आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये चारों लेश्या होती है और पर्याप्त अवस्था में इन तीनों निकायों में, जिसको अपन ने भवनत्रिक शब्द से प्रयोग किया, आचार्यों ने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी को अगर हमें एक शब्द में लिखना हो तो भवनत्रिका, तो इन भवनत्रिकों में पर्याप्त अवस्था में पीत लेश्या होती है। इन देवों के भेद बता रहे हैं दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंतः, 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं कल्पोपपन्न पर्यंतः कल्प तक उत्पन्न होने वालों में। भवनवासी के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद, ज्योतिषियों के 5 भेद और वैमानिकों में जहां इंद्रादि 10 पद पाए जाते हैं, ऐसे 16वें स्वर्ग तक के जो कल्पवासी देव हैं उनके 12 भेद होते हैं। इसके बाद में 10 प्रकार के जो पद होते हैं उनकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपालानिक, प्रकीर्णिका, वियोग्य, किलविशिकाश्च एकशः। च एकशः अर्थात एक एक करके प्रत्येक भेद में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविशिक ये 10 प्रकार के पद पाए जाते हैं। लेकिन आचार्य महाराज अगले सूत्र में कह रहे हैं रुकिए, पूरी बात सुनिए। क्या?
लोक त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा, अर्थात व्यंतर और ज्योतिषी देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये 2 पद नहीं पाए जाते हैं। शेष 8 पद इन दोनों निकायों में और 10 पद दोनों निकायों में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये तत्वार सूत्र में जो चौथा अध्याय आज अपन ने प्रारंभ किया, इसकी प्रारंभिक भूमिका में इन 10 प्रकार के पदों की और 4 निकाय के जो देव होते हैं उनकी हमने सामान्य चर्चा की। आगे भी अपन इन देवों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कैसी व्यवस्था है, कैसा इनका प्रविचार होता है, किस प्रकार इनका वहाँ पर आयु होती है, कौन कौन से भवनवासी व्यंतर आदि देव होते हैं, ये सब वर्णन अपन आगे समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।